नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत करते हैं संस्कृत की टेस्ट सीरीज में। हमने आपको यहाँ पर संस्कृत की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मोस्ट प्रश्नों को व्याख्या सहित समझा रहे हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से यदि आप रीट और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड इनमें से किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी का आपको लाभ एग्जाम में मिलने वाला होता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और देखने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर कर सकते हैं आप। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज में सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हमने जो क्लास आपको अपलोड की है वो यदि आपने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला हमारा सवाल है आज की इस सीरीज का। पहला सवाल है, हम पढ़ते हैं, काशिका वृत्ति रचना का संबंध किससे है? ये हमारा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि इसमें हमने वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछ लिए गए, उनका भी मैंने इसमें समावेश कर दिया है मित्रों। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है इसमें पतंजलि, जयादित्य वामन, कालिदास, कात्यायन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना अपना आंसर आप खुद अपने से सोच के रखें, जिससे आपको पता चल सके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है मित्रों जयादित्य वामन। ठीक है ना? जयादित्य वामन की काशिका वृत्ति रचना है, ये श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। काशिका वृत्ति रचना किसकी है मित्रों? जयादित्य वामन की रचना है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, फैक्ट है तो फैक्ट में ज़्यादा समय लगता नहीं है, और जहाँ समझाने की विशेष आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर सवाल है हमारा, संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है? ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो संस्कृतम जो हमारा शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कौन से प्रत्यय से हुई है ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए, त प्रत्यय, डुक्रिय, कृतम या तम, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। चलिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्तः प्रत्यय, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इक्तः प्रत्यय से आपका संस्कृतम शब्द बनता है। ठीक है ना? इक्तः से। क्लियर? प्रत्यय आप जानते होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है 3 नंबर, व्याकरणम शब्द किस प्रत्यय से निष्पन्न होता है? व्याकरणम बताइए, अण, अन, यू या ल्यूट। तो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? आपने सोच लिया होगा, एकदम सिंपल सवाल है ये तो इसका राइट आंसर है दे, यानी कि ल्यूट प्रत्यय से हमारा जो व्याकरणम शब्द है वो बनता है। आपको जानकारी होगी, इसमें बी उपसर्ग है आपका और आंग उपसर्ग, यानी 2 उपसर्ग है इसमें, वी और आंग। ठीक है ना? वी आंग, ठीक है। और क्री धातु है इसके अंदर, कौन सी है? क्री धातु। और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट में जो यू बचता है उस यू का मित्रों अन आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अन। फिर मिलाने पर ये आपका णत्व के नियम के आधार पर जो न है उसका ण बन जाता है। इस तरह से हमारा शब्द व्याकरण बनता है। आगे की प्रोसेस के आधार पर जिसमें सु आता है, सु का अम होके व्याकरणम बन जाता है। ऐसे हमारा ये शब्द निष्पन्न होता है। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, लक्ष्य लक्षणे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इस तरह के सवाल आते हैं कि लक्ष्य लक्षणे, आगे को खाली स्थान है। अब इसमें बताना है कि क्या आएगा। सूत्रम, वार्तिकम, व्याकरणम या फिर गणसूत्रम। बताइए क्या आएगा इसमें। लक्ष्य लक्षणे, बहुत ही बढ़िया ये है सवाल हमारा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का से, ये वाला व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यानी लक्ष्य लक्षण को क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ऐसा आपको ध्यान रखना है। यहां पर चक्कर पड़ सकता है। लक्ष्य लक्षणे सूत्रम या गणसूत्रम या वार्तिकम, ऐसा आप
करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है इनको। ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको ये फैक्ट ध्यान रखने होंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने बताए गए हैं? व्याकरण के मुख्य प्रयोजन, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट। पहले ऑप्शन देखते हैं, 13, 5, 8 या फिर 11। तो आपको मुख्य प्रयोजन बताने हैं, तो राइट आंसर है इसका बे, यानी कि मुख्य प्रयोजन हमारे मित्रों 5 होते हैं और गौण प्रयोजन की बात करते हैं तो गौण प्रयोजन हमारे 13 होते हैं। कितने? 13। गौण प्रयोजन 13 हैं और मुख्य प्रयोजन आपके 5 होते हैं। ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण के, देखिए यहां पर 6 नंबर का, व्याकरण के गौण प्रयोजन हैं। गौण का मतलब जो मुख्य नहीं है वो प्रयोजन कितने हैं? 13, 5, 8, 11। तो इसका राइट आंसर बताना है मित्रों, क्या होगा? तो व्याकरण के गौण प्रयोजन जो हैं हमने अभी बताए थे 13 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, 13, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, शब्दानुशासनम किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को थोड़ा सा घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे शब्दानुशासनम का संबंध है, शब्दानुशासनम किम है, या शब्दानुशासनम का किसे कहा जाता है, इस तरह से कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, सूत्र को कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं, वार्तिक को कहते हैं, या फिर महाभाष्य को कहते हैं। ये आपको बताना है, शब्दानुशासनम किसे कहा जाता है। तो इसका एकदम सही आंसर बता रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्याकरणम। क्या हो जाएगा? व्याकरणम, यानी कि बे ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शब्दानुशासनम व्याकरण को कहते हैं जहां पर शब्दों का अनुशासन होता है। शब्दों को किस तरीका से हम उनको व्यवस्थित करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनका विच्छेद करते हैं, कैसे उनकी व्युत्पत्ति होती है, ये सारी चीज इसमें हम जानते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, और शुद्ध अशुद्ध क्यों है, उसका कारण भी इसमें बताया जाता है। तो ये सारी चीज जिसमें होंगी वही तो शब्दों का अनुशासन होगा, उसी का नाम तो व्याकरण है। इस तरह से आपको यहां समझना है। क्लियर है? तो ये हमारे 7 प्रश्न हो जाते हैं मित्रों। इसी तरह हम लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो आपका सिलेबस है पाठ्यक्रम में, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए मित्रों, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 8 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 8 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। भाषा की आत्मा या प्राण कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है आपका। भाषा की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है व्याकरण को, अष्टाध्यायी को, महाभाष्य को, या वार्तिकम को। इनमें से आपको राइट आंसर छांट के बताना है किसको कहते हैं। बताइए, सोच लिया सबने आंसर? तो इसका मैं सही आंसर बता रहा हूं, अपना अपना आंसर आप मैच कर लेना। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि व्याकरण को हम भाषा की आत्मा या प्राण कहते हैं। यह हमारा राइट आंसर है मित्रों। ठीक है सबको? आगे चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण को भाषा का भूगोल किसने कहा? यह भी प्रश्न एक आध बार पूछा गया है। व्याकरण को भाषा का भूगोल किसने कहा है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर स्वीट, अटल बिहारी वाजपेयी, पतंजलि, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। इनमें से आपको करेक्ट आंसर छांट कर बताना है। तो बताइए मित्रों, क्या आंसर होगा? बताओ। चलिए सोच लिया, इसका राइट आंसर है मित्रों द आचार्य किशोरीदास जो वाजपेयी जी हैं, इन्होंने कहा है व्याकरण को भाषा का भूगोल। ये हमारा फैक्ट है, इसको ध्यान रखना होगा। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाषा का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भाषा का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है?
ऑप्शन है व्याकरण को, पाणिनि को, महाभाष्य को या फिर कात्यायन को? बताओ, सोच लिया आंसर? चलिए मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ए, यानी कि व्याकरण को हम भाषा का प्रवेश द्वार मानते हैं। यदि आपको किसी भी भाषा में प्रवेश करना है, किसी भी भाषा को समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उसमें प्रवेश करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित होगा। व्याकरण का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकोगे, अन्यथा नहीं। ऐसा इसका मतलब समझना है। आगे चलिए, आगे है हमारा प्रश्न 11 नंबर, वार्तिकम किसकी तदुक्ति है? ये देखिए, तदुक्ति पर ध्यान रखना है, ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तदुक्ति का मतलब होता है मित्रों रचना, ऐसा आपको समझना है, रचना। तदुक्ति से रचना समझना है। कई बार समझ में नहीं आता है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है आंसर ढूंढने में। तो अब आप आराम से ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन है वररुचि, पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि। इनमें से राइट आंसर बताना है। वार्तिकम किसकी तदुक्ति है? तदुक्ति अर्थात रचना किसकी है? तो सिंपल है, वार्तिकम लिखा है हमारे वररुचि जी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वररुचि। करेक्ट। आगे चलो, 12 नंबर, किसे त्रिमुनियों में शामिल नहीं किया जाता है? 3 मुनियों में किसको शामिल नहीं किया जाता? पाणिनि, कात्यायन, भर्तृहरि, पतंजलि। सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। ठीक है ना, भर्तृहरि को इनमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि त्रिमुनियों के अंदर पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को शामिल किया जाता है। ये 3 मुनि माने जाते हैं व्याकरण की। इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक है पाप का अंत। पाप का अंत, ये ट्रिक है पाप का अंत। पाप का मतलब है पाणिनि, का मतलब कात्यायन, अंत का मतलब पतंजलि। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलो, आगे है पाणिनि के गुरु हैं, यानी पाणिनि जी के गुरु कौन हैं? इनमें से आपको बताना है चार्ट करके। ऑप्शन है उपवर्ष या वर्षाचार्य, शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य या फिर पतंजलि। इनमें से आपको राइट आंसर छांटना है, पाणिनि जी के गुरु का नाम बताना है। तो बताइए क्या आंसर होगा? सोच लिया? चलिए राइट आंसर बता रहा हूं। इसका राइट आंसर है उपवर्ष या वर्षाचार्य। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, यानी पाणिनि के जो गुरु हैं वो उपवर्ष या वर्षाचार्य जी को मानते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, सवाल नंबर 14, पाणिनि का अन्य नाम माना जाता है। पाणिनि जी का अन्य नाम क्या माना जाता है? दाक्षीपुत्र, शलातुर्य, आहिक या सभी? तो बताइए भाई, पाणिनि जी का क्या नाम माना जाता है अन्य नाम? बताओ फटाफट, ढूंढ करके आपको बताना है क्या नाम माना जाता है अन्य नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सभी, यानी ये जितने भी नाम हैं ये पाणिनि जी के अन्य नामों में आते हैं। दाक्षीपुत्र भी इनको कहते हैं, शलातुर्य भी कहते हैं और आहिक भी इनको कहा जाता है। इसलिए ये सारे नाम इनके हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। ऐसे जैसे इनको शलातुर्य भी कहते हैं, दाक्षीपुत्र कह ही रहे हैं, और शालंकी भी कहा जाता है, पाणिनि भी कहते हैं, पाणिनि भी कहते हैं, दाक्षीपुत्र कहते हैं, आहिक कहते हैं। ऐसे इनके ये 5-6 नाम हैं। तो इनमें से सवाल पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखने होंगे। ठीक है ना। आगे चलिए मित्रों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कात्यायन का समय स्वीकार किया जाता है। जो कात्यायन जी हैं उनका समय कितना स्वीकार किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व और 150 ईसा पूर्व। बताना है सही आंसर क्या होगा, बताओ। तो सोच लिए सबने? ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका राइट आंसर है मित्रों से, यानी कि 350 ईसा पूर्व समय कात्यायन जी का माना जाता है। ठीक है, मैं एक बार तीनों का आपको बता देता हूं इनका क्या सिस्टम है, समय के बारे में है।
और जैसे कि मान लो पाणिनि जी का पूछा जा सकता है, कात्यायन जी का पूछा जा सकता है, या फिर पतंजलि जी का पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्रम से बता रहा हूं मैं। पाणिनि का तो माना जाता है 500, कितना 500, और कात्यायन जी का माना जाता है 350, और पतंजलि का माना जाता है 200। अब आप खुद देख लीजिए इनमें क्या डिफरेंस है। 500 में से आपको 150 घटाने 350 बचे, ठीक है, और 350 में से आपको 150 घटाने हैं तो 200 बचे। ऐसे इनमें 150 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, पाणिनि का 500 और कात्यायन का 350, पतंजलि का 200। ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो तीनों का कोई भी सवाल आता है तो वो गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, देखिए सवाल नंबर 16। सवाल को पढ़ते हैं। कात्यायन का अन्य नाम माने जाता है या माने जाते हैं। कात्यायन जी के अन्य नाम कौन कौन से माने जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि या सभी। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा, बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों दे, यानी कि ये सारे नाम किसके माने जाते हैं, कात्यायन जी के माने जाते हैं अन्य नाम। तो ये सब नाम कात्यायन जी के हैं। कात्यायन जी को वैसे कात्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कात्य, कात्य भी कहते हैं। कात्यायन तो इनका नाम है ही, कात्यायन भी कहते हैं इनको। पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि ये इनके नाम हैं। ये आपको ध्यान रखने, इनमें से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध वार्तिकों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, ये हमारा प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। ऑप्शन देखते हैं एक बार। 3997, 3992, 836, 3978। तो राइट आंसर ढूंढ के बताना है फटाफट कि सही आंसर क्या होगा, बताओ। चलिए आंसर बता रहे हैं हम, आपने भी सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है मित्रों से, यानी कि 836 टोटल कितनी है हमारी वार्तिक उपलब्ध हैं वर्तमान समय में, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलो। अगला सवाल है, त्रिमुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि किसे माना जाता है। जो 3 मुनि हमने बताए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रामाणिक, ऑथेंटिक कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जी को इसमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ये आपको समझना है अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहां से देखिए, अगला सवाल है 19 नंबर। महाभाष्य के अनुसार शेष नागावतार किसे माना जाता है। शेष नाग का अवतार किसे माना जाता है महाभाष्य के अनुसार। तो ऑप्शन है पतंजलि को, कात्यायन को, पाणिनि को, या भर्तृहरि को। किसको मानते हैं बताइए। हां तो राइट आंसर बता रहा हूं, इसका राइट आंसर है मित्रों ए, यानी पतंजलि जी को क्या माना जाता है, शेषावतार माना जाता है। शेषावतार, ठीक है ना। इनके नाम हैं, कई नाम में शेषनाग भी इनको कहा जाता है, और भी इनके कई नाम है, जैसे कि शेषनाग अवतार है, शेषावतार है, शेषराज है, ठीक है, पदशेषकार है, चूर्णीकार है, या शेषावतार है, गोनर्दीय है, गोणी का पुत्र है, शेषाही अहिपति है, नागनाथ है, फणिव्रत है। ये सारे नाम पतंजलि जी के हैं ऐसे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर तो समझ में आ गया, पतंजलि है। आगे है हमारा, पतंजलि का अन्य नाम माना जाता है। अन्य नाम कौन सा माना जाता है। अभी अभी हमने आपको बहुत सारे नाम गिनाए थे। तो गोणी का पुत्र, यस, फणिवृत, यस, शेषाही अहिपति, यस। तो करेक्ट आंसर है हमारा दे, यानी ये सारे के सारे नाम पतंजलि जी के ही अन्य नाम हैं, इसलिए सारे ही सही हैं, मतलब सभी पर आंसर आपको लगाना होगा। अगला सवाल है हमारा, महाभाष्य ग्रंथ किस में
विभक्त है? जो हमारा महाभाष्य ग्रंथ है पतंजलि का, जो फेमस ग्रंथ है महाभाष्य, ये किस में बटा हुआ है? बताना है आपको, अंकों में या सर्ग में या आहानिक या फिर अध्याय, किस में विभक्त किया गया है? ये बताइए, फटाफट बताओ किस में विभक्त कर रखा है इसको। तो राइट आंसर है इसका आहानिक। ये आहानिक में बटा हुआ है मित्रों, आहानिक। आहानिक का मतलब समझते हैं आप? आहानिक का मतलब होता है ऐसा कार्य जो एक दिन में हो जाए। ठीक है, एक दिन में किए गए कार्य को आहानिक कहा जाता है, आहानिक। तो इसका मतलब है कि इसमें जितने आहानिक हैं उतना इसमें हमारा समय दिन के हिसाब से लगेगा। जैसे मान लो इसमें है आपके 84 या 85 आहानिक इसमें है हमारे महाभाष्य के अंदर। तो 84 या 85 दिन का समय इसको पढ़ने के लिए चाहिए कंप्लीट, तभी जाकर के इसको हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक आहानिक का मतलब हो गया एक दिन में किए जाने वाला जो कार्य है वो, ऐसे। ठीक है ना? तो महाभाष्य ग्रंथ हमारा आहानिक में विभक्त है। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, अगला सवाल है हमारा 22 नंबर। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। महाभाष्य में कितने आहानिक हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट इससे पहले की प्रश्न में। ऑप्शन है 81, 84, 85, 184, 201। तो करेक्ट आंसर है इसका बे, यानी 84 या 85 आहानिक इसमें माने जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे। चलिए मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। 23 नंबर सवाल, महाभाष्य में सूत्रों की संख्या मानी जाती है, अर्थात महाभाष्य के अंदर कितने सूत्र माने जाते हैं, इस तरह का हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन है 1587, 1637, 1687, 1369। बताओ, एकदम करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका सही आंसर है मित्रों से, यानी कि 1687 सूत्र महाभाष्य में माने जाते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर। महाभाष्य में प्रथम आहानिक का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया है, ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड में आया है, यही का यही सवाल पूछा गया है। तो आपको बताना है, जो महाभाष्य है उसमें आपको बता दिया हमने कि 84 या 85 आहानिक हैं। अब पहला जो आहानिक है उसका क्या नाम है, ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन है पशपशाहानिक, शब्दानुशासनम, संक्षिप्त प्रतिपाद्यम या सूत्राहानिकम। क्या आंसर होगा इसका? बताओ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाभाष्य का जो पहला आनिक है उसका नाम है दोस्तों पशपशानिक। ठीक है, जो कि ग्रंथ की भूमिका या प्रस्तावना या स्वरूप को बताता है। इसमें हमारा जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसकी भूमिका है, प्रस्तावना, उसके स्वरूप के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है पहले आनिक में, और जिसका नाम है पशपशानिक। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, पशपशानिक। आगे सवाल नंबर 25, असंगत का चयन करो। असंगत बताना है आपको छांट करके, इनमें से असंगत कौन है, ऐसे आपको छांटना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है प्रदीप टीका कैयट ने की है, ये आपको बताना है छांट करके। इसके अलावा दीपिका टीका भर्तृहरि की है, उद्योत टीका नागेश भट्ट की है, या प्रद्योत टीका वामन की है। इसमें आपको जो असंगत है उसका छांट के आपको बताना है। असंगत, असंगत का मतलब इसमें जो गलत है मैचिंग, वो आपको बताना है, गलत मैचिंग वाला। बताइए, महाभाष्य पर टीकाएं लिखी गई हैं सारी की सारी, जो हमारा महाभाष्य ग्रंथ है उस पर लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। तो आपको इसमें एक टीका गलत बतानी है, कौन सी गलत है वो आपको बताना है। बताइए। तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है दे, ये वाला प्रद्योत टीका वामन, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, और जैसे प्रदीप टीका है कैयट की, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो सवाल आ जाता है सिंगल कि प्रदीप टीका किसने लिखी है, महाभाष्य पर प्रदीप टीका किसने लिखी है, तो राइट आंसर हमारा कैयट होगा। ऐसे ही सवाल पूछ लिया कि दीपिका टीका किसने लिखी है, तो भर्तृहरि आपको आंसर देना है। उद्योत टीका किसने लिखी है, तो आंसर आपका होगा नागेश भट्ट ने लिखी है। ऐसे, ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 26,
व्याकरण शास्त्र का सर्वोच्च व आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च व आधार ग्रंथ किसे मानते हैं? ऑप्शन है महाभाष्य को, अष्टाध्यायी को, कौमुदी को या फिर वार्तिक को। किसको माना जाता है बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी को। ये बे ऑप्शन। जो हमारा सर्वोच्च या आधार ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का वो है अष्टाध्यायी। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है व्याकरण का। इसमें सब कुछ समाहित है। लगभग 4000 सूत्र इसके अंतर्गत हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें से जब प्रश्न हम करेंगे तो आपको डिटेल भी बताऊंगा मैं प्रश्नों के माध्यम से। आखिर इसमें क्या क्या है और क्या एग्जाम में पूछने लायक मैटर है इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अष्टाध्यायी में सूत्र माने जाते हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अष्टाध्यायी के अंदर कुल सूत्र कितने माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, 3978, 3992, 3997 और 4000। बताओ, सही आंसर बताना है आपको। सवाल है हमारा कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बताने हैं आपको। इस बात पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? तो मैं राइट आंसर बता रहा हूं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3992 सूत्र स्वीकार किए जाते हैं। कितने? 3992 सूत्र माने जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे क्लियर सबके? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट सवाल है, इनको भी ध्यान रखना होगा। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा माना जाता है? पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं। ए है अधिगुण है, वृद्धिरादैच, एको यणचि। बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका राइट आंसर। पहला जो सूत्र माना जाता है वो है वृद्धिरादैच, यानी से ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, करेक्ट। ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, अष्टाध्यायी के 7.25 अध्यायों में कुल कितने पाद हैं? यह भी सवाल हमारा पूछा गया है। 7.25 अध्याय का आपने नाम सुना होगा, तो आपको बताना है कि 7.25 अध्याय में कुल कितने आपके पाद हैं। तो ऑप्शन है 28, 29, 27, 22। बताइए। करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है मित्रों 29। कितने हैं? 29। ठीक है ना? अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं, आप ये तो जानते ही हैं। ठीक है, और एक अध्याय के अंदर कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक अध्याय में कितने पाद होंगे? 4 पाद। तो आप सिंपल है कि 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो टोटल पाद की हम बात करें तो 8 चौका 32 पाद होते हैं। टोटल हमारे जो पाद हैं वो तो 32 हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है 7.25 अध्याय, तो 7 अध्याय तो पूरे आ गए। ठीक है, 7 अध्याय का मतलब हो गया 7 चौका 28, और जो 8वां हमारा अध्याय बचा लास्ट वाला, उसमें से सवा लिया है। सवा का मतलब है आपका 1/4 हिस्सा लिया है, यानी कि चौथा हिस्सा है, तो एक हिस्सा हो गया 4 में से, तो वहां पर हो जाता है आपका एक और जोड़ दीजिए आप 28 में, तो 29 हो जाते हैं कुल पाद, यदि 7.25 अध्याय की बात की जाए तो। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल नंबर 30 है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? यह भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक और सबसे कम, ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। अष्टाध्यायी का कौन सा ऐसा अध्याय है जिसमें सबसे ज्यादा सूत्र हैं? प्रथम अध्याय, अष्टम अध्याय, सप्तम अध्याय और षष्ठ अध्याय। इनमें से बताना है कौन सा अध्याय है जिसमें सबसे ज्यादा सूत्र हैं। बताइए। सोच लिया होगा आपने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता रहा हूं मैं। इसका राइट आंसर है मित्रों षष्ठ अध्याय, यानी कि दे ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो हमारा अष्टाध्यायी में 6वां अध्याय है उसमें सबसे ज्यादा सूत्र हैं मित्रों, सबसे ज्यादा। अब कितने हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो इसमें है टोटल 736 सूत्र हैं अकेले अध्याय में, 736। ठीक है, और इसके अंदर है क्या? स्वर संधि और स्वर प्रक्रिया प्रकरण है इसके अंदर, यानी पूरी स्वर संधि है और स्वर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी आपकी इसी अध्याय में मिलती है।
टोटल सूत्र हैं आपके 736, जो कि सबसे ज्यादा सूत्र हैं ये, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सवाल नंबर 31, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में न्यूनतम सूत्र है? तो हमने कहा कि भाई न्यूनतम और अधिकतम इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इनको दोनों को ही क्लियर रखें। बताइए, ऑप्शन देखते हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। इनमें से बताना है कि सबसे कम सूत्र किसमें है, न्यूनतम। बताइए, सोचिए। करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बे, यानी कि द्वितीय अध्याय के अंदर सबसे कम सूत्र हैं। अब कितने सूत्र हैं ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सूत्र हैं आपके 268। कितने हैं? 268 सूत्र हैं द्वितीय अध्याय के अंदर, जो कि सबसे कम सूत्र है इसमें। और इसमें है क्या? इसके अंदर है समास व विभक्ति प्रकरण है इसके अंदर। हमारे इस दूसरे अध्याय के अंदर मित्रों समास मिलेगा पूरा का पूरा, और विभक्ति का प्रकरण पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। ये इसमें विषय वस्तु है, प्रतिपाद्य विषय। क्लियर सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट के आधार पर हम आपको यहां पर एक आध प्रश्न और बता रहे हैं। कुछ सवाल नंबर पर आधारित हैं। देखिए, ग्रंथों पर आधारित हमारे ये प्रश्न हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो मोस्ट हैं उन्हीं को मैंने रखा है। तो सवाल है, निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये हमारा प्रश्न है। जो निरुक्त ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं, ऐसा आपको बताना है। तो ऑप्शन है नागेश भट्ट, कैयट, पाणिनि या यास्क मुनि। बताओ मित्रों, क्या है इसका राइट आंसर? सोच लिया? हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यास्क मुनि। दे ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यास्क मुनि का ग्रंथ है निरुक्त ग्रंथ। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके अंदर आपके टोटल 14 अध्याय हैं। निरुक्त जो ग्रंथ है इसमें 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार आया है कि निरुक्त ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो आंसर बताना है 14 अध्याय। यदि कांड पूछें तो इसमें टोटल 5 कांड हैं दोस्तों। कितने हैं? 5 कांड हैं। ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलो। आगे है हमारा क्वेश्चन 33, भट्टोजी दीक्षित का कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? भट्टोजी दीक्षित का आपको व्याकरण ग्रंथ बताना है। ऑप्शन है सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ या फिर सभी। भट्टोजी दीक्षित की हम बात कर रहे हैं। बताइए। तो सिंपल है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ये जितने भी ग्रंथों के नाम बताए हैं ये सभी भट्टोजी दीक्षित के हैं। आपको ध्यान रखना है, एक एक पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया सिद्धांत कौमुदी किसका ग्रंथ है, प्रौढ़ मनोरमा किसका ग्रंथ है, शब्द कौस्तुभ किसका ग्रंथ है, आंसर होगा भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है। शब्द कौस्तुभ का मतलब आप समझ गए होंगे, महाभाष्य की टीका है। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा है ना, ये व्याख्या है हमारी सिद्धांत कौमुदी की। चलिए ऐसे अगला सवाल है हमारा, वैयाकरण भूषण सार ग्रंथ का संबंध किससे है? वैयाकरण भूषण सार जो ग्रंथ है उसका संबंध किससे है, अर्थात ये ग्रंथ किसका है, ऐसा आपको समझना है। ऑप्शन है नागेश भट्ट, कौंड भट्ट, कैयट या भट्टोजी दीक्षित। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आंसर होगा? करेक्ट, इसका आंसर होगा मित्रों कौंड भट्ट। बे आंसर आपका करेक्ट है। कौंड भट्ट से इसका संबंध है, यानी वैयाकरण भूषण सार और वैयाकरण भूषण, ठीक है, ये दोनों ही ग्रंथ आपके कौंड भट्ट जी के हैं। वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार, ये दो ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, किसके हैं? कौंड भट्ट जी के हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब हमारा आज के इस सेशन में हमारा आज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, ज्यादा सवाल मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज्यादा सवाल होने से वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो देखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको लगभग 30-40 या 30-35 इतने ही सवाल बताऊंगा और टॉपिक वाइज बताऊंगा। अभी हमारा केवल ये स्टार्टिंग चल रही है, व्याकरण का परिचय चल रहा है। अब मैं संज्ञा प्रकरण के सवाल बताऊंगा आपको, लगातार समास, कारक, प्रत्यय, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके सवाल आपको लगातार बताता रहूंगा दोस्तों। तो पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मोस्ट क्वेश्चन बताया जाए, 1000-2000 क्वेश्चन, और आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाए, तो आपके लिए निश्चित रूप से ये हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगता है ये बताया करो आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए,
वरदराज आचार्य जी के गुरु कौन थे? वरदराज आचार्य जी के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन है भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, पतंजलि, नागेश भट्ट। बताओ। करेक्ट, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि वरदराज आचार्य जी के गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। ऐसे आपको ध्यान रखना है, एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमारा आज का कंप्लीट सेशन हो जाता है। इसमें हमने 35 प्रश्नों को आपको बताया है और बहुत सरल तरीका से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों जब भी समय मिले आप इनको सुनो जरूर, क्योंकि सुनने से और देखने से बहुत जल्दी से याद होता है। यही हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। आपने पढ़ सब कुछ लिया, लेकिन अब अभ्यास की बारी है। यदि आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा। दोस्तों कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और ईमानदारी से आप मेहनत करिए। बिल्कुल भी आप समय को बर्बाद ना करें दोस्तों, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहद कीमती है। इसलिए जुटे रहो, लगे रहो, बस सिलेक्शन पक्का है आपका। दोस्तों बिल्कुल भी निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो, मोटिवेट रहें अपने आप से, स्वयं से। तो मिलेंगे अगले सेशन में। लगातार ऐसे ही आपको हम मोस्ट क्वेश्चंस बताते रहेंगे। टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी दोस्तों। तो अवश्य आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करना हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। धन्यवाद।